राजन सिंह जी राठौड़ उन्होंने ही स्टेडियम को बनवाया था, उन्होंने ही नेचर पार्क बनाया था, वही मेडिकल कॉलेज लेके आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ करवाया नहीं है, ठीक है, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये जो लेट मी फिनिश माय वे। ओके, स्टेडियम बुढ़ानिया जी ने बनवाया था। नहीं, बुढ़ानिया जी ने ट्रैक बनवाया था अंदर। एक बार सिंह जी राठौड़ ने बनवाया था, ये सारा नेचर पार्क बनवाया था, मेडिकल कॉलेज बनवाया था। बुढ़ानिया जी ने बनाया था स्टेडियम, जिला स्टेडियम पहले ट्रैक बनवाया था सिर्फ बुढ़ानिया जी ने, बाकी ये पूरा स्टेडियम राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बनवाया है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम हेमंत कुमार सोनी है। क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। लेट मी फिनिश। मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ जी। और देखिए साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम मैं बचपन से सदस्य हूँ, ठीक है, और बचपन से बीजेपी को वोट देते हैं, और बीजेपी को भी नहीं देंगे अगर वो राष्ट्रीयता की बात नहीं करेगी, तो मैं उसको वोट दूंगा जो राष्ट्रीयता की बात करेगा। अभी वो जो बाबा बैठे हुए हैं, वो आप इधर आ जाओ, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है, और बीजेपी अभी राष्ट्रीयता की बात करती आई है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्यों? देखिए, हिंदुस्तान का कद कितना बड़ा है पूरी दुनिया में, डिफेंस में कितना बड़ा है, और अपन जो है 4.5 ट्रिलियन की है ना इकोनॉमी बन गए, जीएसटी लागू हुआ है, हम मजे कर रहे हैं जीएसटी में, इतना पारदर्शी काम हो गया। मैं एक व्यापारी हूँ, कोई अखबार बांध के नहीं आया मैं। नहीं, बहुत बड़े एरिया पे कब्जा करके गांव बसा के उनका नाम भी चेंज कर लिया, उससे क्या देश का नाम बड़ा हो गया। आज ये आपको किसने बताया? ये मीडिया में देखते हैं हम तो। और सब देश में इंडिया, सुनिए, इंडिया का अब पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका से अच्छे संबंध थे, बांग्लादेश से अच्छे संबंध थे, मालदीव से अच्छे संबंध थे, और नेपाल से अच्छे समझ थे। ठीक है, बोल लेंगे कांग्रेस वाले देशों से इंडिया के साथ में दुश्मनी है, इंडिया के सब दुश्मन हो रहे हैं, वो चाइना की गोदी बैठे सब, तो देश का नाम बड़ा हुआ, देश का नाम नीचा हुआ, देश का कद नीचा कर दिया। ये तो लोगों को पता नहीं है देश का नाम। अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनका प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं। आज हमारा निर्यात बढ़ता जा रहा है। चलते जो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है वो कितनी शानदार हो गई। ये भी तो एक इनका भी एक तर्क है ना। ऐसा है, ये अभी ये कह रहे थे ना, अभी ये कह रहे थे स्टेडियम आप लोगों को पता नहीं है, राजेंद्र राठौड़ ने बनाया। कोरा झूठ है, कोरा झूठ है। ये डरते हैं। स्टेडियम तो राजेंद्र राठौड़ साहब को ही बनाया यार। क्या है राजेंद्र राठौड़ का? क्या है, क्या है यहाँ? आप हमारे से छोटे उम्र में बड़े हो, हम यहाँ आए, आप कब आ गए? लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बनाया स्टेडियम। नहीं बनाया राजेंद्र राठौड़ ने, वो भी केंद्र ए कह रहे राहुल कसम बनायो, ए कह रहे कांग्रेस बनायो, कोई की बात को नहीं रहे। नहीं मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट आप मेरे साथ 2 मिनट आइए, बस आपको दिखा दूंगा मैं। यहाँ शिलान्यास राहुल कसम किया हुआ है। आइए 1 मिनट, आइए जरा, आइए जरा, क्या चीज शिलान्यास दिखा दूंगा, राहुल कसम नाम से ना। अच्छा, ये वो शिलापट है, इसको लेकर के विवाद है ये कि जो है विद्वानों में मतभेद हो गया है। स्टेडियम तो क्या है कि सेंटर के अंडर में आता है, वो तो लगेगा ही। आगे वो तो सेंटर के अंडर में आता है, वो तो लगेगा ही, सांसद का ही लगेगा, वो तो सांसद का ही लगेगा। अच्छा ठीक है, आइए बाहर चल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बंद करने का समय हो गया। आ जाइए। आप कुछ कह रहे थे, क्या चीज? आप कुछ कह रहे थे सरकार को लेकर। हाँ, सरकार तो मैं तो सरकार के लिए कह रहा था। सरकार ये 250 नहीं पकड़ी, 230 और 250 के करीब रहेगी ये बीजेपी सरकार। बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं मिलेगा। अब एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। 400 पार का उन्होंने नहीं, वो तो करेंगे, डूबते को शिवाड़ा हाथ घाल ले हैं। न्यू तो अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया दिया था, क्या हुआ साइनिंग इंडिया का? साइनिंग इंडिया का क्या हुआ था? हर्ष क्या हुआ था? वही 400 पार का हर्ष होगा। ये सारे एनडीए 200 के अंदर रह जाएंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी का साइनिंग इंडिया का मैक्सिमम है, 225 मैक्सिमम है। कैसे आपको ऐसा लग रहा है?
अंडर करंट है हमारे कैसे? शुरू से हाँ जी, शुरू हो रहा है पूरे देश में जनता फैलेगा। डर के मारे बोल रही नहीं है, सबको मालूम है वोट खिलाफ करेगी जनता। आप सिर्फ चूरू से थोड़ी ना सब कुछ तय हो जाएगा। अरे भाई और भी लोगों की सुनते हैं, हमें विचार राजस्थान सुनते में हैं। सुनो, राजस्थान में कम से कम 15 सीट आएंगी कांग्रेस की, कम से कम 15 सीट। हाँ, 15 कौन सीट कौन सी आ राजस्थान सकती है? में बहुत सी आएंगी, सब आएंगी, आप देखना। ये कह रहे हैं 15 सीट आएगी, आप सोचते हैं? 20 प्लस बीजेपी की आएगी राजस्थान में। 20 प्लस। बेचारों को पता नहीं, तो ये तो तोते अरे आप ऐसे कैसे खारिज कर देंगे बच्चे? तोते तोते इधर हटा रखा है इन लोगों को तो। ये बेरोजगार है, फिर भी ये पता नहीं किस बात से बाइस्ड हो रहा है। और ये अच्छा, एक बात बीजेपी बताइए, इनके तो गुलामी बीजेपी कांग्रेस के बहुत सारे नेता इधर भी बीजेपी छोड़ के चले गए और लोगों ने आरोप लगाया कि ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं कांग्रेस। जो ऐसा जो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, उन्होंने कहा कि ये सनातन के खिलाफ काम कर एक रहे हैं। मिनट, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो नरेंद्र मोदी। आपको बताऊं कैसे हैं? उसकी ये औकात कि वो राम की अंगुली पकड़ के चल रहा है, उसकी ये औकात उसकी। ये सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। राम को अंडर एस्टिमेट कर दिया उसने। ये कुछ नहीं है कि वो तो किसी ने बना दिया। वही लेके आया क्या? वही लेके आया क्या? पहले से ही राम था यहाँ पर। सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी है। राम पहले आया था, ये लेके आया है कल तो राम यही है। फालतू के। कांग्रेस वाले ने तो अस्तित्व की कह दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो आप देखिए, ये भी एक तरह का मानना है लोगों का कि ये कांग्रेस तो ने फालतू बातें करते हैं। तो राम तो हर जगह है। राम कोई पर्टिकुलर जगह थोड़ी होता है। अच्छा। राम तो हर जगह है, हर जगह है, हर स्थान पर है।